नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमने पिछले वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम संख्या पद्धति है, एक्सरसाइज 1.4 को कैसे सॉल्व करना है ये सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 को सीखने से पहले दोस्तों हम सभी कुछ चीज़ें सीखेंगे जिससे एक्सरसाइज 1.5 सामने आते ही फटाफट हम उसका आंसर सॉल्व कर लें, उसको लगा ले जाएं। तो सबसे पहले कुछ याद करने वाले तथ्य देखते हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.5 में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर ये हमें रिमेंबर होगा, अगर हमें इसकी जानकारी रहेगी तो। ये सब हालांकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, परिमेय संख्या क्या होता है एक बार रिमेंबर कर लीजिए, जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे p और क्या होते हैं, p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q कभी जीरो ना हो, ये आपका परिमेय संख्या का परिभाषा होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, भाग हम शून्य को छोड़ के कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तब भी हमें क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे इधर उदाहरण में आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, प्लस 4/7 को जोड़ दें तो देखिए जोड़ना आपको आता ही होगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, और बटे 4 सते 28 हो जाएगा, और आपका इधर हो जाएगा 20 और 10 30 6 36 और एक 37/28 हो जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगा, गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगा, और भाग देंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे शून्य को छोड़ के, तब भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं याद करने वाला, क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय ही नहीं होता है। जैसे इसने लिखा था कि परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो परिमेय ही मिलेगा, लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। जैसे आप मान लीजिए √2 को √2 से ही घटा दीजिए तो घट के कितना आ जाएगा, 0, और 0 आपका परिमेय में आ जाएगा, क्योंकि 0 को p बटे q के रूप में आप लिख सकते हो 0/1। तो देखिए दो अपरिमेय को हमने घटाया लेकिन आ गया परिमेय, तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। एक ये नोट देख लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पहला जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, इस नोट से पूरा का पूरा लगा पाएंगे। इसमें कह रहा है यदि हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे लिखा है अपरिमेय संख्या को, तो मान लीजिए मैंने कोई लिख लिया अपरिमेय संख्या √5, ये अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, √2 ये भी अपरिमेय संख्या है, पाई ये भी अपरिमेय है। तो इन सब में से मान लीजिए हम √5 ले लेते हैं, तो अपरिमेय संख्या हमने ले लिया, को परिमेय संख्या के साथ जोड़ें या घटाएं। जैसे इसमें हमने अगर 2 जोड़ दिया तो ये इसका मान कुछ ऐसा आएगा जो अशांत अनावर्ती होगा, यानी कि 0 दशमलव के बाद ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव के बाद वो तो आपका बढ़ता चला जाएगा, अशांत अनावर्ती रहेगा, रिपीट तो होगा नहीं। तो ये अपरिमेय है, इसमें 2 जोड़ेंगे तब भी ये अपरिमेय ही रहेगा। तो सदैव अपरिमेय होती है। किसी भी अपरिमेय के साथ अगर परिमेय को आप जोड़ते हो या गुणा करते हो या घटाते हो तो सदैव क्या रहता है, अपरिमेय ही रहता है। ये बात याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे अगर कोई भी दो संख्या अंडर के अंदर लिखी हो, किसके अंदर, अंडर के अंदर लिखी हो, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि ये मान लीजिए कोई संख्या है AB, तो √AB लिखा है तो हम ये इंटू अंडर भी लिख सकते हैं। जैसे इधर आप देख लीजिए, मान लीजिए अंडर के अंदर लिखा है आपका कोई संख्या क्या कह सकते हैं, मान लीजिए 3 लिखा है
और x लिखा है, तो इसको बाहर लिख सकते हो √3 ऐसे लिख सकते हो और √x ऐसे लिख सकते हो। दोनों संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए और देखिए कोई भी अंडर रूट परिमेय संख्या अंडर रूट के अंदर लिखा है तो हम अंश को अंडर रूट के फॉर्म में अलग लिख सकते हैं और हर को अंडर रूट के फॉर्म में अलग लिख सकते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कहीं पे √3/2 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को अंडर रूट करके अलग और √2 को करके अलग, ये होता है। फिर देख लीजिए और फार्मूले क्या होते हैं, ये सब आपको एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने में सहायता करेंगे। अगर कोई ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट में पहला भी अंडर रूट है और दूसरा भी अंडर रूट है और दूसरे ब्रैकेट में भी पहला अंडर रूट और दूसरा भी अंडर रूट, और ये भी याद रखिएगा कि कहीं भी 2 ब्रैकेट लिखा है तो उसके दोनों ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह छुपा हुआ है। अच्छा, एक बात इसमें और याद रखिए कि ब्रैकेट के अंदर तो संख्याएं लिखी हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में अगर प्लस हो और इस ब्रैकेट में माइनस हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। फिर से देखिएगा, इस ब्रैकेट में प्लस लगा हो, इस ब्रैकेट में माइनस लगा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में प्लस हो, किसी एक में प्लस होना चाहिए, चाहे यहाँ पे प्लस, चाहे अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो अंक यहाँ पे लिखा हो वही यहाँ पे लिखा हो और जो यहाँ पे लिखा हो वही यहाँ पे लिखा हो। जैसे यहाँ पे a लिखा है तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b लिखा है यहाँ पे भी b है, केवल अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो क्या हो जाता है, ये बराबर आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा बराबर कि a को बिना अंडर रूट के लिख दो, यानी इस वाली संख्या को बिना अंडर रूट लिख के और इस वाली संख्या को बिना अंडर रूट के लिख के घटा दिया जाता है, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आपका अगर एक ब्रैकेट में √3 प्लस √2 है और दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस √2 है, तो देखिए यहाँ पे a था और यहाँ भी a था, यहाँ पे b था, यहाँ पे भी b था, तो देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो फार्मूला क्या होता है कि हम a को वैसे लिख देते हैं, तो हम 3 को बिना अंडर रूट के बाहर लिख देंगे, फिर b को लिख दिए, b यहाँ पे क्या है √2, तो 2 को वैसे लिख देंगे और फिर घटा देंगे, तो 2 3 - 2 = 1, ही आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है। और अगर वही सेम चीज़ है, देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे √b, यहाँ पे √b, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो देखिए a को अब इन्होंने केवल a नहीं लिख दिया, जब अंडर रूट में था तब इन्होंने a लिखा था, लेकिन अब बिना अंडर रूट के है तो इन्होंने क्या लिख दिया, a², और जो अंडर रूट में है उसको केवल एक बार वैसे लिख दिया और बीच में माइनस ही कर दिया है, तो a² - b हो जाएगा। ये दोनों बहरहाल एक फार्मूले पे डिपेंड है, जो आपको जानना होगा, अभी समझ में आ जाएगा। वो फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक ब्रैकेट में a + b हो और एक ब्रैकेट में a - b हो, तो और यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, तो क्या करते हैं कि जो पहला आपका अंक होता है, पहला अंक a है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और दूसरा अंक b है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण से समझिए। अगर मान लीजिए आपका ब्रैकेट में है √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो हमने क्या कहा कि a का स्क्वायर कर देते हैं, यानी पहले अंक का स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा के √2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि दूसरे अंक का इसमें b का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर का मतलब याद रखिए, अभी हमने बताया है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी 2 संख्या लिखी हो, 2 बार लिखी हो, जैसे 2 × 2, तो इसको आप √2 × √2 लिख सकते हो। ये देखिए आपके सामने ही ऐसा है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार हो तो इस तरह लिख सकते हैं, और इसका मान होता है केवल एक बार 2, अंडर रूट हट जाता है। तो देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और बराबर 1 आंसर आ जाएगा इस फार्मूले के तौर पे। तो वही फार्मूला आपका यहाँ भी लगा हुआ है, इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए
ये ए है, ये बी है और बीच में प्लस, ये ए है, ये बी है, बीच में माइनस, यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए कितनी बार है, 2 बार है, तो खाली ए हो जाएगा। अंडर रूट बी कितनी बार है, 2 बार है, तो खाली बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट इन्होंने ए माइनस बी लिख दिया है। ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी होंगी। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो अब यहाँ पे ए भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, यानी 2 ब्रैकेट तो हैं, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है, लेकिन दोनों ब्रैकेट में अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं। तो क्या करना है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। आप अभी इसको भूल जाइए, इस अक्षर को एकदम भूल जाइए, इस अक्षर को उठाइए और पहले इससे गुणा करिए और फिर इससे गुणा करिए, और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए हमने इस अक्षर को हम भूल गए और हमने ए को उठाया और सी से गुणा करिए। देखिए अंडर रूट ए और अंडर रूट सी हमने साथ में लिख दिया, साथ में लिख दिया तो बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह हम पॉइंट से दर्शा देते हैं, ठीक है, ये गुणा। अब फिर जब ये हो गया तो हम अंडर रूट ए का डी से गुणा करेंगे। तो देखिए अंडर रूट ए और अंडर रूट डी लिख दिया। अब ए को देखिए हमने दोनों से गुणा कर दिया, तो ए का काम खत्म। अब वही काम हम ए के साथ करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ए को भूल जाएंगे। अब हम जैसे अभी बी को हम भूले थे, वैसे अब हम ए को भूल जाएंगे। अब बी को उठाइए, सेम वही प्रोसेस, बी का सी से गुणा पहले, तो देखिए बी का सी से गुणा कर दिया गया, फिर बी का डी से गुणा, बी का डी से गुणा, और बीच में प्लस था डी के पहले, तो हमने प्लस भी लगा दिया। इस तरह इसका रूल होता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए तो एकदम आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए कहीं लिखा है ब्रैकेट में अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 2 और इधर अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 7। देखिए सब अलग अलग है, 3 2 5 7 सब अलग है। तो करना क्या है, हमने क्या बताया अभी कि आपको सबसे पहले इसको भूल जाइए, इसको इसके साथ गुणा करिए। तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 साथ में लिख दीजिए, ये हो गया। तो अब इसको इसके साथ गुणा करिए और बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अंडर रूट 3 अंडर रूट 7। अब क्या करना है, दोनों के साथ में गुणा हो गया 3 का, अब वही काम 3 के साथ करना है। 3 को भूल जाइए, अब 2 का गुणा 5 के साथ, और देखिए 2 के आगे प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। अब इस 2 का गुणा 7 के साथ में करेंगे। देखिए बीच में प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस का भी गुणा होगा, साथ में चिन्हों का भी गुणा होगा। तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7 हो जाएगा। ऐसे ये फार्मूला बना है। यहीं पे मित्रों एक बात और मैं बता दूं आपको, चिन्हों का गुणा जान लीजिए कि चिन्हों का गुणा क्या होता है। देखिए प्लस का गुणा अगर हम प्लस के साथ में करते हैं तो हमेशा प्लस आएगा। प्लस का गुणा अगर हम माइनस के साथ में करते हैं तो हमेशा माइनस आएगा। माइनस का गुणा अगर हम माइनस के साथ में करते हैं तो प्लस आएगा, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस के साथ में करते हैं तो माइनस आएगा। ध्यान से देखिए कि अगर दोनों चिन्ह समान है, समान चिन्हों का गुणा प्लस आता है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है तो प्लस आया, दोनों माइनस है तो प्लस आया। यानी अगर समान चिन्ह है दोनों तो हमेशा गुणनफल प्लस आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह है यानी 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस तो हमेशा माइनस आएगा। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब देखिए ये देखिए अंडर रूट ए और अंडर रूट ए बराबर ए होता है, या अंडर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर लिखा है, वही चीज़ अभी हमने बताया था ना कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 2 होता है। यानी कि कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार हो तो वो एक ही बार बाहर आ जाती है। ये चीज़ पुरानी है, आप जानते हो। ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के बारे में ऊपर हम बात कर लिए हैं। देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 ब्रैकेट दिए हों, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए हो, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या यहाँ पे लिखी हो वही संख्या यहाँ पे हो, जो संख्या यहाँ लिखी हो वही संख्या यहाँ पे हो, और एक कोई प्लस हो एक कोई माइनस हो, तो वो किसके बराबर हो जाता है, पहले वाले संख्या का स्क्वायर और दूसरे वाले संख्या का स्क्वायर, और बीच में माइनस लग जाता है। इस फार्मूले के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं। इस फार्मूले को देख लेते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ए
प्लस बी लिखा हो और पूरे का स्क्वायर लगा हो, तो इसका फार्मूला होता है कि पहले अक्षर का आप स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस दूसरे अक्षर का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस ये 2 हमेशा रहेगा और फिर 2 के बाद में a से गुणा कर दीजिए 2 में, उसके बाद b से गुणा कर दीजिए। इस 2ab को आप लिख सकते हैं 2 गुणे a गुणे b, इसका मतलब ये होता है। तो ये फार्मूला है आपका। इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं और इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा। केवल 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.5 ही सॉल्व करने के काम नहीं आएगा, बल्कि ये आगे भी काम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है देखते हैं। परिमेयकरण मित्रों हम 2 उदाहरण से देखेंगे। पहला उदाहरण हमने लिया है 1/7 + 3 √ 2 हमने ये लिया है। तो देखिए 1/7 + 3 √ 2 लिखा है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि हम इसी संख्या से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस सिंबल है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे, और अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए, इसीलिए हमने 2 उदाहरण ऐसा लिया है, यहाँ पे प्लस है और इस उदाहरण में माइनस है। तो देखिए परिमेयकरण क्या होता है। 7 + 3 √ 2 है, तो इसी संख्या से हमने बोला गुणा करना है और भाग करना है। तो 7 - 3 √ 2 से कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। और बटे 7 - 3 √ 2, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, बस परिमेयकरण हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। आपको पता है कि किसी भी संख्या का 1 से गुणा होता है तो वही संख्या आ जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का जब गुणा किया जाता है तो ऊपर का ऊपर वाले से हो जाता है और नीचे का नीचे वाले से हो जाता है। तो इसका गुणा 1 से होगा, इन दोनों का गुणा आपस में हो जाएगा। तो देखिए जब इसका गुणा हम 1 से करेंगे तो यही चीज़ हमारा आ जाएगा 7 - 3 √ 2, और बटे इसका गुणा इससे करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है। हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। यहाँ पे 3 √ 2, यहाँ 3 √ 2 रहना चाहिए था 2। तो देखिए ऊपर फार्मूला याद करिए आप। अगर 2 ब्रैकेट आपके सामने हो और जो संख्या यहाँ हो वही संख्या यहाँ हो, जो संख्या यहाँ हो वही संख्या यहाँ हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस लगा सकते हैं बीच में। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रहा है। इसको a मान लीजिए, ये b हो गया, इसको a और ये b। तो a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस 3 √ 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो 7 - 3 √ 2 और बटे 7 × 7 = 49 हो जाएगा, माइनस अब ये 3 √ 2 का स्क्वायर मतलब समझिए क्या होता है। 3 √ 2 का स्क्वायर मतलब ये हुआ, ये स्क्वायर इस 3 पे अलग से आएगा, इस 2 पे अलग से आएगा। इसका मतलब 3 का स्क्वायर और गुणे √ 2 का स्क्वायर। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और √ 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 49 - 18 हो गया। अब 49 में से 18 को घटा लीजिए, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी कि आपका हो गया 7 - 3 √ 2 और बटे 31। यही आपका परिमेयकरण का आंसर हो जाएगा। परिमेयकरण में कुछ नहीं करना है, बस जो हर में होता है यानी कि जो नीचे होता है उसी से हम गुणा और भाग कर देते हैं। और एक बात का ध्यान रखते हैं कि माइनस है तो प्लस में चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस में चेंज कर देते हैं। इसका परिमेयकरण देखते हैं। 5/√3 - √5। तो इसी संख्या से हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि √3 और माइनस था तो प्लस कर दिया, √5 बटे √3 प्लस √5। हमने सबको ब्रैकेट में कर दिया जिससे कि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखिए इसमें 1 था तो वही संख्या आ गया था, लेकिन इसमें 5 है तो 5 का गुणा आपको गुणा करना पता ही है। यहाँ पे एक ही अंक है तो 5 को गुणा √3 से होगा, फिर 5 का गुणा √5 से होगा।
तो 5 का जब अंडर रूट 3 से होगा तो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, और फिर 5 का गुणा अंडर रूट 5 से होगा तो 5 अंडर रूट 5 लिख सकते हो आप, और बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, और एक ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। इसको आप गौर से देखो तो फिर से फार्मूला बन रहा है। देखिए अंडर रूट 3 यहाँ पे भी वही है, अंडर रूट 5 यहाँ पे अंडर रूट 5 है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 और बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया। तो ये आपका नीचे आ गया -2, और ऊपर 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5, यही आपका परिमेयकरण का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रश्नावली 1.5। इसको आप फटाफट देख के अब सॉल्व कर सकते हैं, जो ऊपर हमने मेथड सीखा है उससे इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ध्यान से देखिए, पहला का हल हम देखते हैं। ये देखिए 2, तो 2 तो आपका परिमेय है, लेकिन ये देखिए अंडर रूट 5 आपका क्या है, अपरिमेय है। और हमने ऊपर नियम पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से घटाते हैं, गुणा करते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय हो जाएगा। अगर ना ध्यान आ रहा हो तो वीडियो पीछे करके आप नियम फिर से देख लीजिएगा। ये दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा आपको देख के ही नहीं बता देना है। देखिए, इसमें भी 3 आपका तो परिमेय है, लेकिन अंडर रूट 23 आपका अपरिमेय है। अच्छा, ये अपरिमेय है क्यों? देखिए, इसलिए है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं कि एक अच्छा सा पूर्णांक रूट वर्ग निकल पाए, इसलिए ये सब हमने पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, इसमें 2 ही जो है पद दिए हुए थे, एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है, तो और सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर प्लस में लिखी होती है और वही संख्या माइनस में होती है तो कट जाती है, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। केवल आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 3, और 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, जो कि एक परिमेय संख्या हो गई। तीसरा देखते हैं, इसका हल देख लीजिए। ये देखिए अंडर रूट 7, ऊपर 2 अंडर रूट 7 लिखा है और 7 अंडर रूट 7 लिखा है। देखिए, ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है, तो ये कट कर देंगे, बचेगा क्या, 2/7, और 2/7 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। चौथा देखते हैं। चौथा आपका क्या लिखा है, 1/√2। फिर वही नियम, अगर कोई भी, देखिए 1 परिमेय है और अंडर रूट 2 आपका क्या है, अपरिमेय है। कोई भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, बात करते हैं, गुणा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, इसलिए अंडर रूट 2 आपका क्या है, अपरिमेय है। पांचवा देखते हैं। देखिए 2 तो आपका परिमेय है, लेकिन पाई आपका क्या है, अपरिमेय है, और 2 और पाई के बीच में सिंबल कौन सा है, गुणे का है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा अगर परिमेय संख्या से होता है तो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक को सरल कीजिए, सरल करना है। देखिए, इसका हल देख लीजिए। देखिए, इसको हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अब आप लोग इसको खुद फटाफट लगा सकते हैं, आप मेरे साथ लगाते रहें। देखिए,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, सॉरी 2 है। चारों संख्याएं अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस संख्या को अभी भूले रहिए, इस संख्या से इसमें गुणा करिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर इस संख्या का इसमें गुणा कर दीजिए और प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस इसके साथ करना है, इसको भूल जाएंगे, अंडर रूट 3 का गुणा 2 से हो जाएगा तो प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कर देंगे तो प्लस अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 2। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं, ये 6 हो गया, ये प्लस 3 अंडर रूट 2 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया, और इन दोनों का आपस में गुणा हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 को याद करिए, एक नियम हमने वो बताया था कि एक ही अंदर लिख सकते हैं और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हो सकता है आप लोगों ने देखते ही सॉल्व कर लिया हो। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो याद करिए आपका ये वाला फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, वही सेम यहाँ पे लिखा है। तो यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, 3 माइनस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, यानी कि ये 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो गया, और बराबर कितना आ गया, 6। यही हमारा आंसर। तीसरा देखते हैं, हमने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसमें देखिए ए की जगह पे अंडर रूट 5 है और बी की जगह पे अंडर रूट 2 है। इसी फार्मूला को देखते हुए हम हल करते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस फार्मूले का क्या है 2, और मल्टीप्लाई ए के जगह पे क्या है आपका अंडर रूट 5, और मल्टीप्लाई बी के जगह पे क्या है अंडर रूट 2। अब इसको हल कर लेते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब केवल 2 हो गया, प्लस 2, और इसका मतलब हो गया 5 दूनी 10 अंडर रूट 10। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 7 और प्लस 2 अंडर रूट 10, यही आपका आंसर। इसको हल करिए, इसको भी देखते हुए आप लोग हल कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखिए उल्टा हो गया, तो हमने बोला था किसी एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तो फिर आपका वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस में, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा बराबर 3। यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, इस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा मित्रों। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी है। देखिए ये आपका वृत्त है, और ये जो गोल गोल घूमा है, ये जो गोल गोल पूरा घुमाया है हमने, इसी को बोलते हैं परिधि, ठीक। और इसको इन्होंने मान लिया है सी, और उसके व्यास, अच्छा इस कई प्रकार की आपने नोक भी रखी होगी, इसे केंद्र बोलते हैं और इसे त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि पे एक डंडी खींच दो, इसे त्रिज्या, और एक डंडी इधर भी खींच दो, यानी 2 त्रिज्या बन गया, लेकिन केंद्र को इसने पूरा का पूरा कट कर दिया है, तो इस पूरे डिस्टेंस को हम बोलते हैं व्यास। तो वही लिखा है, उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि है पाई, उसको इन्होंने c/d के अनुपात से परिभाषित कर रहे हैं ये, अर्थात पाई बराबर c/d लिखा हुआ है आगे। यह इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। किस तथ्य को, कि पाई अपरिमेय है। याद करिए आप लोग, हमने बार बार बोला है कि पाई अपरिमेय हम लोग सिद्ध कर रहे थे। क्यों, क्योंकि पाई जो हमारा आता था वो अशांत अनावर्ती आता था। अशांत अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आ रही थी जो निरंतर बढ़ती चली आ रही थी। हम ये भी नहीं ढूंढ पा रहे थे कि कोई संख्या रिपीट हो रहा है कि नहीं।
तो अच्छा, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है कि p बटे q के रूप में जिसे लिखा जा सके, और जहाँ p और q क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं, और q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। और इसने क्या बोला है? पाई बराबर c बटे d। तो देखिए इसने पाई को तो c बटे d के रूप में लिख दिया, जो देखिए p बटे q के रूप में ही है। तो वही कह रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि पाई परिमेय हो गया इस कथन से। ये सवाल बोल रहा है कि इस कथन से लग रहा है कि पाई परिमेय हो गया, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात सोचिए कि परिमेय संख्या में ये भी बताता है कि जो ऊपर है और जो नीचे संख्या है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में ना सी के बारे में उसने बताया है, ना डी के बारे में बताया है कि ये पूर्णांक हैं कि नहीं पूर्णांक हैं। तो ये कह रहा है कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो निराकरण हम इस प्रकार करेंगे। इसने बोला है पाई बराबर सी बटे डी, और सी बटे डी के बारे में कुछ नहीं कहा है इसने। इसका मतलब पाई अब भी हमारा अपरिमेय है। क्यों है? कैसे हो जाएगा अपरिमेय? हम सी और डी के बारे में कुछ निराकरण करेंगे। क्या निराकरण करेंगे कि या तो सी क्या है आपका? अपरिमेय है, अभी समझ जाएंगे आप, या डी अपरिमेय है, और या दोनों अपरिमेय है। दोनों अपरिमेय हो सकते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला था कि किसी भी अपरिमेय संख्या, अगर ये परिमेय है मान लीजिए, लेकिन ये अपरिमेय है, सी अपरिमेय है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या से अगर परिमेय संख्या को भाग करते हैं या गुणा करते हैं या तोड़ते हैं, अपने ऊपर नियम पढ़ा है, तो हमेशा क्या आती है? एक अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इसीलिए निराकरण हमारा ये वाला कथन हो जाएगा यहाँ पे। बस इसको समझना ही है निराकरण। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर परिमेयकरण का चर्चा किया था, और आपने सवाल आ गया परिमेयकरण का। इसको भी आप आसानी से देख के ही कर सकते हैं। हरों का परिमेयकरण करना है, तो इसमें हर क्या है? 1/√7। √7 आपका हर है, तो 1/√7 हमने क्या बोला था कि हर से ही गुणा और भाग किया जाता है, और प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस है। अगर दो पद होते हैं, लेकिन इसमें एक ही पद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/√7 और गुणे √7, और √7 से ही भाग कर देंगे। √7 का इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो √7 का जब 1 से गुणा होगा तो √7 आ जाएगा, और √7 का जब √7 से गुणा हो जाएगा तो ये केवल हो जाएगा 7। ही हमारा परिमेयकरण का आंसर हो जाएगा। इसका हल देखते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, मैंने ऊपर इसको अच्छे से टाइम लेके समझाया है। √7 माइनस √6, तो इसी से ऊपर गुणा और भाग करेंगे। 1/√7 माइनस √6 गुणे √7 माइनस √6 बटे √7 माइनस √6। अब क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही नहीं लिखा। यहाँ माइनस है तो यहाँ मुझे प्लस करना चाहिए था। हमने सबको ब्रैकेट में कर दिया, और इसका गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 और बटे नीचे देखिए आपका बन गया फार्मूला a² माइनस b² का। कैसे? यहाँ पे देखिए √7 है, यहाँ पे भी √7 है, √6 है, यहाँ पे भी √6 है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 बटे √7 का स्क्वायर का मतलब 7 हो गया, √6 का स्क्वायर मतलब 6 हो गया, यानी कि √7 प्लस √6 बटे 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। 1/√5 प्लस √2 का परिमेयकरण करना है। इसी से गुणा और भाग करेंगे। √5 प्लस √2 और गुणे √5 प्लस है तो माइनस कर देंगे √2 और बटे √5 माइनस √2। इसका गुणा इससे हो जाएगा, सबको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। √5 माइनस √2 जब 1 से गुणा होगा तो ये देखिए फिर से वही सब आपका a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। यहाँ पे √5, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे भी √2 है, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, सारा फॉलो कर रहा है रूल। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो गया √5 माइनस √2 और बटे √5 का स्क्वायर का मतलब 5 और √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। तो √5 माइनस √2 और बटे 5 में से 2 गया 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 1/√7 माइनस 2, तो इसका परिमेयकरण करेंगे।
तो 1/√7 -2 और गुणे √7 + 2 बटे √7 + 2। इसको आप एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, सबको ब्रैकेट में कर दिया। √7 + 2 और बटे इस पे देखिए फिर से वही फार्मूला लग रहा है a² - b² का, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √7 + 2 और बटे √7 का स्क्वायर मतलब 7 हो गया और -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया। √7 + 2 और बटे 7 में से 4 गया 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपने गौर किया होगा शायद, हमने तीसरे सवाल के बाद डायरेक्ट पांचवा सवाल बताया है, चौथा नहीं बताया था। चौथा हम लास्ट में बता रहे हैं। इसका रीज़न ये था कि हमने संख्या रेखा पर ये जो संख्या रेखा होता था, इस पे हमने 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 परिमेय, अपरिमेय, √2, √3 ये सब संख्याएं हमने इस पे प्रदर्शित करी थी पिछले वीडियो में। यानी परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पे देख चुके हैं, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे देख चुके हैं, अंडर वाली संख्याएं भी अपरिमेय में ही आती हैं, इसको भी संख्या रेखा पे हम प्रदर्शित करना देख चुके थे। लेकिन अभी हमने अंडर के अंदर अगर पॉइंट वाली संख्या आ जाए, मान लीजिए 4.5 है, तो इसको हम नहीं देखे थे, प्रदर्शित नहीं किए थे कि ये पॉइंट वाली संख्या कहाँ पे पड़ेगी। तो इसको देखना है। एक सवाल ऐसा दिया गया है, तो इस सवाल को लगाने के लिए अगर मैं ऐसे इसमें बता दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे एक रफली नोटबुक पे हमें चांदे, प्रकार, पेंसिल, पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। उससे हम इस सवाल को नोटबुक पे करते हैं। तो आइए नोटबुक पे चलते हैं और इस सवाल को वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने बात करी है कि इसको, जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.5 का, इसको हमने बोला था कि नोटबुक में बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन था कि संख्या रेखा पे √9.3 को निरूपित करना था। तो इसको हम प्रकार, पेंसिल, पटरी और चांदे की सहायता से करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा है कि 9.3 को संख्या रेखा पे देखना है। तो सबसे पहले हम एक रेखा बनाते हैं जो कितने सेंटीमीटर का रहे, 9.3 सेंटीमीटर का। इसमें देखिए ये यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और ये 1, 2, 3 इसको गिनेंगे तो ये 9.3 बन जाएगा। तो इतने का हम रेखा पहले खींचते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका 0 से लेके 9.3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींच दिया। इसका कुछ नामकरण कर देना है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने ए रख दिया, तो इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया। अब आप अगर कोई भी दशमलव वाला अंडर रूट के अंदर होगा और उसे संख्या रेखा पे देखना होगा, तो सबसे पहले उतने सेंटीमीटर का एक रेखा खींचने के बाद जो लास्ट वाला बिंदु आएगा, उस बिंदु से 1 सेंटीमीटर अपने मन से आपको बढ़ा लेना है। तो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी हमने 9.3 सेंटीमीटर का खींचा, तो हम बी से 1 सेंटीमीटर का रेखा ऑटोमेटिक फिर बढ़ा लेंगे। ये देखिए 1 सेंटीमीटर का हमने बढ़ा लिया बी से। अब जो बढ़ा लिया वो भी तो ख़त्म हुआ कहीं पे, तो उसका नाम हमने मान लीजिए सी रख दिया। ठीक है, फिर अब क्या करना है, अब आपको करना है, अब ये पूरी दूरी देखिए कितनी होगी, पूरी दूरी ध्यान से देखिए, ये 9.3 और ये आपका कितना है, 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ाया है, तो टोटल 10.3 हो गया यहाँ से ए से सी तक। अब हम बिंदु ए से सी के बीच में, जो बीचों बीच में कोई बिंदु पड़ता है उसे मध्यबिंदु बोलते हैं, तो मध्यबिंदु निकालेंगे प्रकार की सहायता से। मध्यबिंदु आपने निकालना छोटे क्लासेस में सीखा होगा, 2 बिंदुओं के बीच में, कि पहले बिंदु पे रखिए और आधे से अधिक दूरी ले लीजिए दोनों बिंदुओं के बीच की, और चाप लगा दीजिए दोनों तरफ। देखिए एक चाप हमने इधर लगा दिया और एक चाप
इधर लगा दिया। ठीक है, ये अब देख रहे होंगे आप सभी। ठीक, अब इसी दूरी से बिंदु सी को केंद्र मान के और एक चाप इधर लगाएंगे और दूसरा चाप इधर लगाएंगे। ठीक है, दोनों चापों को आपको मिला देना है। ये देखिए, हमने दोनों चापों को मिला दिया एक दूसरे से। तो ये जो लाइन जहाँ पे कट करेगी, जो हमारी लाइन जहाँ पे कट करी, यही AC का मध्य बिंदु होगा और इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए O है। ये AC का जो मध्य बिंदु निकला हमारा पॉइंट O निकला। अब इस O को केंद्र मान के चाहे A दूरी ले लीजिए और चाहे C दूरी ले लीजिए, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि O AC का मध्य बिंदु है, तो चाहे O से A की दूरी लीजिए और चाहे O से C की दूरी लीजिए, दोनों बराबर होगा। तो O से A की दूरी लिखे और एक अर्धवृत्त बना दीजिए। क्या बना दीजिए? अर्धवृत्त बनाना है। देखिए, अर्धवृत्त बनाते हैं। जो अर्धवृत्त हमारा बना वो C पे जाके मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? अब B से एक हमें परपेंडिकुलर डालना है। ये जो B है, इस B से इस अर्धवृत्त पे, जो अर्धवृत्त हमारा बना है, इस पे परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे? ये जो पॉइंट है इसमें, ये जो चांदी में ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हमें B पे रखना है। किस पे? B पे। देखिए, हमने B पे रख दिया और जो हमारा परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये देखिए 90 डिग्री आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, और B से मिलाना है, लेकिन हम B से इस पॉइंट को मिला दीजिए तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन हम इसको वहाँ तक नहीं ले जाएंगे, केवल अर्धवृत्त पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लंब हमें अर्धवृत्त पे डालना था, तो बाहर रेखा ले जाने से कोई फायदा है नहीं। और इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये अर्धवृत्त पे कहाँ कट करता है? D पे। तो जो आपका BD दूरी निकला, यही आपका √9.3 है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो √9.3 है, हमें संख्या रेखा पे नहीं निरूपित हुआ हमारा, ये तो अभी अर्धवृत्त पे आ गया। ठीक है, तो संख्या रेखा पे हमें इसे दिखाना था। तो अब संख्या रेखा को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो, अब कोई रोक टोक आपको नहीं है। हमारा ग्राफ तैयार हो चुका है। अब देखिए, ये 9.3 √9.3 है, तो हम BD को ही प्रकार में डिस्टेंस ले लेते हैं अपने, कि BD का डिस्टेंस कितना है। हमने BD का डिस्टेंस ले लिया और इसी डिस्टेंस से छोटा छोटा चाप लगाते चले आइए और देखिए संख्या रेखा पे कहाँ कट करता है। ये देखिए, संख्या रेखा पे यहाँ कट किया, इसको मान लीजिए नाम हमने E दे दिया। ठीक है, तो ये जहाँ पे संख्या रेखा पे कट किया, यही आपका जो पॉइंट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? √9.3 हो जाएगा। देखिए, संख्या रेखा पे हमको दिख गया, हमने निरूपण कर दिया √9.3 का। तो ये पूरा टोटल आपका ग्राफ हो गया √9.3 को संख्या रेखा पे निरूपण करने का। तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इस प्रश्न में किया क्या क्या है। सबसे पहले हमने एक AB लाइन खींची है 9.3 सेंटीमीटर की। फिर हमने AB को क्या किया है? बढ़ाया है। कितना? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद वो किस पॉइंट पे मिला? C पॉइंट पे मिला है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद हमने AC का मध्य बिंदु निकाला है। AC का मध्य बिंदु निकाला है। मध्य बिंदु हमें क्या मिला? O मिला। फिर हमने OA त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त बनाया, एक अर्धवृत्त बनाया। उसके बाद हमने अर्धवृत्त पे एक एक BD लंब डाला। किस पे डाल दिया? AC रेखा पे। देखिए, AC रेखा पे हमने एक BD लंब डाल दिया और BD ही हमें मिल गया कितना? √9.3। और BE भी हमारा कितना मिल गया? √9.3। तो इसी को BE के बराबर लिख सकते हो। आपका यह क्वेश्चन नंबर 4 का अच्छा सा सॉल्यूशन हो गया। ऐसे आप अंडर रूट के अंदर कोई भी दी गई हो तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो,
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मित्रों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे। धन्यवाद।